नर्मदे हर। दोस्तों, आज है 13 जनवरी और मेरी नर्मदा परिक्रमा का है 75वां दिन। ये है चंदन घाट और मैं चंदन घाट से निकल रहा हूँ आगे की ओर रास्ता मालूम करते हुए। ओम सूर्याय नमः। ये देखिए सूर्योदय होता हुआ और समय हुआ है 7:04। तो 7 बजे के लगभग अब सूर्योदय होने लगा है। तो धीरे धीरे क्या है, सूर्योदय का समय जो है वो कम होता जा रहा है, सूर्यास्त का बढ़ता जा रहा है। तो ये जो समय है ये चलने के लिए हमें थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाता है अगर हम सही से मैनेज करें तो। और ये समय जो बढ़ेगा तो उसके साथ में हमारी दूरी जो है कवर होने वाली रोजाने की वो बढ़ जाएगी। देखिए शरीर की क्षमता बढ़ जाती है, आप मेहनत करते रहते हैं तो। जैसे एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स बिल्ड होती हैं, ऐसे ही आप रोज़ चल रहे हैं तो आपकी चलने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इसमें कोई मैजिक नहीं है, तो हर किसी की बढ़ जाती है। और ये मैं अगले गांव के लिए जा रहा हूँ, लालपुर शायद गांव का नाम बताया है मुझे, ये रास्ता बता दिया है तो मैंने ये रास्ता ले लिया। और ऐसे ही पूछ के जाते रहते हैं, आगे से आगे का पूछ लेंगे, पगडंडी मिल जाती पगडंडी वाला ले लेते हैं, जो मिल जाता है वो ले लेते हैं। तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वाला रास्ता है। टूट फूट हो गई है, डामर के रास्तों में टूट फूट हो जाती है। पहले कंक्रीट के बनते थे वो अच्छे होते थे, अभी ये डामर के क्यों बनवाने लगे हैं उसमें पता नहीं। खैर जो भी है। और सुबह सुबह के वक्त देखिए, आपको ये वीडियो में बड़ा अच्छा दृश्य लगेगा और दिन में हो सकता है ये कुछ खास नहीं हो तो देखने में। हालांकि पेड़ों से लुक अच्छा आ रहा है रोड का, दोनों साइड जो पेड़ लगे हुए हैं लंबे लंबे, ये भी एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि सुबह और शाम को आपको पता होगा गोल्डन आवर बोलते हैं, सूर्योदय का 1 घंटा और सूर्यास्त के पहले का 1 घंटा, जो फोटोग्राफी फिल्मिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो यही है, चलिए आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे परिक्रमा आगे बढ़ाते हैं और कल का रुकने का मैं आपको थोड़ी देर से बताता हूँ। लालपुर गांव जो है वो निकल गया है और बसंतपुर आएगा अगला गांव, फिर और गांव आएंगे। ये जो मुख्य बात ये है कि एक ठाट पठार करके जगह है, तो वहाँ पे मुझे बताया था एक सज्जन ने कि आश्रम है और बीच में भी हो सकता है होंगे कहीं। तो मेरी कोशिश होगी कि वहाँ भोजन किया जाए, क्योंकि मैं यहाँ रुका था चंदन घाट में, वहाँ से शायद वो 18 से 20 किलोमीटर था। तो यही है। और कल देखिए, कल मैंने रुकने का नहीं बता पाया था क्योंकि उस टाइम थोड़ी सी अनिश्चितता थी, और फिर बाद में हुआ तो उस टाइम पे क्या है विलम्ब हो जाता है, तो फिर मैंने ऐड नहीं किया था। तो हुआ क्या था कि वहाँ पर करीब 20 मूर्तियाँ थीं, और चूँकि अभी ये रास्ता देखिए रोड से मिल गया था, ये जगह जो थी वो रोड से भी कनेक्ट करती है और वैसे भी रास्ता आता है वो भी कनेक्ट करता है यहाँ, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा लोग थे। अभी मेरे सामने ही जो है एक होटल पे सज्जन ने बोला था कल कि चाय पीते हुए जाना सुबह, तो मैं गया था तो वहाँ पे 4 मूर्ति बैठी थी, बुजुर्ग थे वो, तो बस का इंतज़ार कर रहे थे आगे जाने के लिए, क्योंकि ये रोड मार्ग था तो उन्हें जो है जाना आसान था। अब मुझे जाना किधर है, इधर जाना है या इधर जाना है भाई, कौन बताएगा। मैंने 2 बार ज़ोर से नर्मदे हर की आवाज़ दी तो सामने से आवाज़ आई किसी सज्जन की कि इधर आ जाओ, तो उम्मीद कर रहा हूँ मैंने सही सुना, उधर से ही आवाज़ आई थी, उधर जाना है। तो अब था क्या कि उस पर भोजन बनाने वालों की लाइन थी, क्योंकि एक ग्रुप के नहीं थे सारे लोग। मैं काफ़ी संभल के आया पत्थरों पे, फिर भी एक पैर फिसलने से मेरा एक मोजा भीग गया, लेकिन कोई बात नहीं, सर्दी उतनी भी ज़्यादा नहीं है, सूख जाएगा। तो मैं 7 बजे तक तो इंतज़ार किया, फिर मैं समझ गया कि भाई धीरे धीरे भोजन पक रहा है और समय लगेगा। फिर 8 बजे के बाद मैं पकाऊंगा तो मुझे टाइम लगेगा, वो भी फिर दाल चावल मिलने वाले, खिचड़ी बनाओगे तो फिर। अच्छा, ये तो भोजन की बात थी, लेकिन उसके पहले क्या था कि रुकने की। तो फिर नीचे एक सज्जन थे, शायद उनके समाज की ही वो धर्मशाला थी, तो वो जो है उनके समाज की धर्मशाला थी, नीचे शायद मंदिर बन रहा था घाट पर। और ये चूँकि
था जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ था, कमरे वगैरह बने थे, वो लोग भी रहते थे शायद उसमें, तो वो घाट पर ही था। तो घाट पर देखिए वैसे तो घर कोई बना नहीं सकता है, धार्मिक कार्य के लिए ही बना सकते हो आप, तो वो पर्पज भी होगा शायद ये चलाने का। तो फिर उनकी सीमेंट की बोरियां रखी हुई थी वहीं, तो उनने वो हटवा के थोड़ा सा वहाँ पे झाड़ू लगवा दी, और तो फिर मैं वहाँ बैठ गया। और फिर मैंने वहीं अपनी आसन लगा ली। अब तो फिर भोजन का तो वही मुझे लगा कि गड़बड़ है, तो मैंने मालूम किया कि बस्ती किधर है, आरती वगैरह करने के बाद अपना, और मैं उधर गया। मैंने डिसाइड किया कि मैं 3 जगह ट्राई करूँगा कि भाई देखिए, जब हम लोग परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो संकल्प लेते हैं, तो उस दिन से हो जाते हैं फक्कड़ बाबा। साधु के कार्य करने होते हैं हमें, ना सामान होता है, ना पैसा होता है, अच्छाइयाँ लेनी होती हैं, बुराइयाँ छोड़नी होती हैं, सब कुछ जो टिपिकल एक नर्मदे हर बाबा सीधा जाना है। तो भाई एक सज्जन थे, उन्होंने रास्ता बताया है, आगे से फिर रास्ता मुड़ेगा तो बाईं ओर लेना है, फिर वो ले जाएगा कोई से रोड पर। अब रोड बोलते हैं कच्चा जो होता है खड़ंजा, वो भी रोड ही बोलते हैं इधर। तो पता नहीं, जो भी रोड हो सकता है पक्का रोड भी हो, तो फिर वो आगे ले जाएगा, तो काफ़ी दूरी तक फिर उस पर चलना होगा। तो अच्छा, उसके पहले जो अलग अलग ग्रुप भोजन बरका रहे थे, ऐसा नहीं है, तो मैंने पूछा एक एक करके, नहीं मैंने वहाँ पर सबसे पूछा कि भाई कोई एक मूर्ति का भोजन बढ़ा सकता है क्या। तो भाई किसी ने नहीं बोला, अजीब सी दृष्टि से देख रहे थे, तो फिर मैं रह गया। और परिक्रमा में तो आप जाएंगे तो आपको अनुभव होंगे, अलग अलग लोग होते हैं उसमें। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भोजन बनाया नहीं, वो कहीं करके आए, कहाँ करके आए मुझे नहीं पता, हो सकता है मेरी तरह करके गए हूँ। तो ऐसा एक 4 लोगों का ग्रुप था, और एक 3 लोग शायद बाद में आए थे मुझसे, तो उन्होंने भी ऐसे ही एडजस्ट होके फिर लेटे वो। उन्होंने बताया कि बीच बीच में और किनारे से भी चला जा सकता है, बट ठीक है। तो अब देखिए भाई, तो मैं निकल गया रास्ता मालूम करके, काफ़ी घूम के गया मैं, हालांकि बाद में मालूम चला शॉर्टकट भी था जाने का, ऊपर ब्रिज पे चढ़ने का, क्योंकि नाला बह रहा था एक, उसे पार करने के लिए पत्थर डाल दिए थे लोगों ने, तो थोड़ा अंदर से, तो ऐसे दिखता नहीं था बट वो था। तो जो है मैं गया, तो एक काफ़ी बड़ा सा अच्छा सा घर बना हुआ था, उस पर एक 60 साल के ऊपर की माता जी थी, वो बाहर शायद अपने गार्डन में या किसी उसमें कुछ कर रही थी, पानी डाल रही हैं जो भी है। तो 7 बजे के आसपास का वक्त रहा होगा, 7 या 7:15 मान लीजिए। और तो उन्होंने ही आवाज़ दी, शायद मैंने दी, मुझे नहीं याद, नर्मदे हर। तो उन्हें बड़े आराम से अच्छे से नर्मदे हर किया। तो मैंने सोचा कि भाई काम हो गया, जुगाड़ हो गई। तो मैंने बड़े उत्साहित होकर बोला कि मैया एक मूर्ति को भोजन कराओगी आज। तो मैया ने भी बड़े आराम से जवाब दिया, नहीं आज समय नहीं है हमारे पास। तो भाई हम आगे बढ़ लिए सोचते हुए कि समय कहाँ चाहिए था, भोजन तो घर में पकता ही है अधिकतर, एक जन का तो एक्स्ट्रा भोजन होता है 3-4 रोटी, अधिकतर घरों में तो बच ही जाता है अगर 3-4 लोग से ज़्यादा बड़ी फैमिली है। तो देख के तो लग रहा था बड़ी फैमिली होगी। तो और नहीं तो सब्जी तो होती है, 4 रोटियों में कितना समय लगता है। खैर ठीक है, तो ये तो भाई अपना अपना सोचना है। तो हम आगे बढ़ लिए, हमने सोचा एक तो गया भाई, 2 ही जगह और ट्राई कर सकते हैं। अब देखिए आप मैया की मतलब आप बोलते हैं अनुभव और ये शेयर कीजिए, मैं आए दिन करता हूँ, ये अनुभव नहीं है तो क्या है आप बताइए फिर मुझे। अब मैं जो है आगे जाता हूँ तो मुझे एक सज्जन मिलते हैं बाइक पे, और वो जो है तो नर्मदे हर करते हैं। तो नर्मदे हर मैं करता हूँ, बाइक स्लो कर लेते हैं। तो मैं उनसे बोलता हूँ कि भाई परिक्रमावासी की कुछ मदद करेंगे।
बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं करेंगे बताइए। तो मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं? बोले घर जा रहे हैं, उस पार है। तो हमने सोचा कि भाई ये दूसरा भी गया, तो फिर भी हमने बोल दिया। बोले क्या बात है बाबा? ना कुछ नहीं, भोजन व्यवस्था नहीं है। तो हम तो भोजन का बोलने वाले थे कि भोजन कराएंगे इस बाबा को। तो वो हंसने लग गए। तो मैंने कहा हंसने की क्या बात है भाई, भोजन ही तो मांग रहे हैं, हमारा कहाँ में मांगना, भोजन व्यवस्था का हो जाएगी तो ठीक है। तो बोलते हैं नहीं बाबा मैं इसलिए नहीं हंस रहा हूँ। बोले वो आप हो बाबा? मैंने कहा मैं हूँ मतलब? अरे बोले मैं 2 दिन से सोच रहा था कि क्या है। बोले 2 दिन पहले मुझे सपना आया कि मैं किनारे पे हूँ और एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी अम्मा है, मैया, तो मेरे से बोल रही है कि बाबा आ रहा है, उसे भोजन नहीं कराएगा। तो मैंने घर पे बताई ये बात, तो घर वाले बोल रहे थे अरे कुछ गलती हो गई होगी, कथा वथा करा दो, पूजा पाठ कर लो। तो बोले आज आप मांग रहे तो मुझे लग रहा है आप ही तो नहीं थे भैया। तो मैं भी हंसने लगा। मैं कहा भाई भगवान जाने, भाई मैया जाने, मैं क्या जानूँ। हैं हम तो खैर मैं सोचा कि भाई ये तो गया, लेकिन उनने देखिए ज़्यादा डिटेल शेयर करने से मना किया था, फ़ोटो लेने से। उनका कारण ये था कि उनकी खुद अपनी कुछ परेशानी थी जो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। लेकिन बस मैं ये बता सकता हूँ कि उनने जो है भोजन व्यवस्था कराई, बढ़िया गर्मा गर्म आलू गोभी की सब्ज़ी और रोटी। उसका मेरे पास फ़ोटो भी है, फ़ोटो या वीडियो मैंने लिया था, शेयर नहीं किया, तो मैं यहीं पे डाल दूँगा प्रूफ के तौर पे कि भाई ये था भोजन। और जो लोग चंदन घाट रुके हैं उन्हें पता है कि यहाँ भोजन नहीं मिलता है, ना ही यहाँ कोई होटल है और ना ही कोई, और वहाँ पर तो देते ही नहीं है। तो फिर आप समझ सकते हैं। तो आप इसे अब देखिए फिर से वही बात आ जाती है, अब संयोग बोलेंगे या क्या बोलेंगे इसे। तो ये अनुभव होते हैं, ऐसे कई अनुभव होते हैं, आए दिन होते रहते हैं। अगर आप इन अनुभवों की बात करते हैं तो मैं शेयर करता रहता हूँ। अनुभूतियों की अगर बात करते हैं जो होती हैं वो शेयर नहीं की जाती बाबा, वो आपके खुद के लिए होती हैं, सबकी अलग अलग होती हैं। तो यही है कि मैं तो बार बार बोलता हूँ कि आप मैया की उंगली पकड़ेंगे तो मैया आपको पकड़े रखेगी। जो मैया को चाहिए वो है केवल और केवल अटूट विश्वास, और कुछ नहीं है। अटूट विश्वास के भरोसे आप कुछ भी कर सकते हैं। मंडला रास्ता कितने लोगों ने डराया, दुर्गम रास्ता है, कुछ नहीं है, रुकने खाने की व्यवस्था नहीं है, लेकिन मैं गया। लेकिन मुझे तो याद भी नहीं है अभी कोई समस्या हुई हो खास मुझे किसी भी दिन कि भोजन के लिए स्ट्रगल करना पड़ा हो या रहने के लिए करना पड़ा हो। जैसी भी थी व्यवस्था हुई बड़ी आसानी से, बल्कि जहाँ तक मुझे याद है हर दिन किसी न किसी ने बुलाया है मुझे। तो ऐसा ही है। ये कच्ची पगडंडियाँ, इन पे मुझे बहुत डर लगता है चलने में। डर इस बात का लगता है कि जहाँ कहीं अगर वो घूमती हैं तो फिर आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है। कई बार ये भी जाएगी घूम के, दूसरी भी उधर से ही जाएगी, आपको पता ही नहीं है कौन सी लेना है। और लेने से कोई नुकसान शायद ना हो आपका, बस दूरी बढ़ जाए, क्योंकि घुमा के वो सब मिला एक ही जगह देती हैं अधिकतर। क्योंकि एक गांव के पास दूसरा गांव है अगर, तो आगे वो उधर ही जाती हैं, क्योंकि ज़्यादा दाएं तो जाएंगी नहीं, फिर मैया मिल जाएगी, वहाँ ख़त्म हो जाता है। और वो भी होती हैं कोई कोई सी पगडंडी, लेकिन वो गाँव से होती हैं अधिकतर। गाँव के लोग क्योंकि जाते हैं मैया किनारे, ऐसे गांव के बाहर से खेतों से अधिकतर नहीं होती है। अब ये तो खेत के बीच में लेके जा रही है, या तो मैं हो सकता है कोई पगडंडी छोड़ दी हो और ये खेत वालों की हो, या फिर यही आगे निकल जाएगी। और इसीलिए तो ये लाइन मैंने बनाई है
कि मैया तेरी लीला तो बस तू ही जाने रे, मैं तो तेरा भक्त हूँ मैया, मैं क्या जानूँ रे। ये मैं इसके आगे बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं बना नहीं पाया, समय भी नहीं मिला, और कुछ एक दो लाइनें और जोड़ना चाह रहा था। और उसके ही और ये जो है एक दिन जो मैंने गा के इसमें डाली थी, 2 बार डाली है शायद। फिर मैं उसके बाद क्या करता हूँ, उसी को एक्सट्रैक्ट कर लिया मैंने वॉइस, और फिर वही डाल देता हूँ बीच बीच में, क्योंकि मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। अगर और थोड़ा सा बन जाता तो बहुत अच्छा लगता। लाइन भी मेरी है, वॉइस भी मेरी है भाई, तो क्यों अच्छा नहीं लगेगा मैया के बारे में। और वो फिट भी बैठती है। आप नहीं समझ सकते मैया के दिमाग में क्या चल रहा है, भगवान के दिमाग में क्या चल रहा है आपके लिए। आप लोग में से भी कोई अगर ट्राई करना चाहे तो आगे की लाइन बताएं मुझे, अगर सही फिट बैठेगी तो मैं ऐड करूँगा उसमें। तो ये रोड से कच्चा रोड मिलेगा इधर, फिर ये यहाँ पे रोड है, तो दाईं ओर न जाके हमें जाना है सीधे, और दाईं ओर जो है चंदनपुर गांव है, ऐसा बताया है मुझे पीछे जो सज्जन थे उनने। और हमें इधर जाना है, तो इधर जो है कुछ एक शिवालय था, और उसके पहले कोई गांव था, ऐसे करके गांव मिलेंगे। तो आगे शायद 7-8 किलोमीटर या 5-6 किलोमीटर या जो भी है वो दूरी, तो वो सीधा इस रोड पे चलना है। और वो बता रहे थे कि 3 मूर्ति और आगे गए हैं, तो मुझे लगता है वो 3 मूर्ति वही हैं जो बोल रहे थे कि कहीं कहीं किनारे का रास्ता संभव है, तो वो इधर से आ गए हैं शायद। क्योंकि वो सुबह उठ के सीधे निकल लिए थे, वो 50-52, कल वो उनने बोला कि 52 किलोमीटर चले हैं। पहले मुझसे पूछा कि उधर से चलेंगे, तो हम तो वैसे भी अकेले ही चलते हैं। हमने जब उनकी डिटेल पूछी तो मालूम चला कि भाई 52 किलोमीटर चले हैं वो। तो बोलते हम तो 50-60 किलोमीटर चलते हैं भाई। तो 60 तो नहीं, बट 50-52 बोल रहे थे वो, तो मान के चलिए 45-50 किलोमीटर चलते ही हैं वो रोजाना। ये एक छोटा सा गांव है पाखा टोला नाम का। रास्ते में वो मोड़ के ज़्यादा दूर नहीं है, आधा किलोमीटर ही शायद है। तो चंदनपुर तो नहीं मिला, जो लिस्ट में लिखा था पाखा टोला मिला हमें। चंदनपुर थोड़ा सा अपोजिट साइड में था। शायद ललित नाम है। तो उन्होंने सवाल पूछा है, 2-3 बार सवाल पूछा है एक्चुअली। और सवाल ये है उनका ये बोलना है कि नियम पुस्तिका बोलती है कि दक्षिण तट में 5 माइल्स और उत्तर तट में 7.5 माइल्स से ज़्यादा दूरी नहीं होना चाहिए हमारी कभी भी नर्मदा मैया से परिक्रमा के दौरान। उनका कहना है कि नियम पुस्तिका ये बोलती है, लेकिन जब मांडवगढ़ जाती हैं तो ये दूरी ज़्यादा हो जाती है। तो क्या ये नियमों का उल्लंघन नहीं है? देखिए, मैं इसका पहले तो सोच रहा था कि जवाब नहीं दूं, क्योंकि मैं सीधा हाँ ना में जवाब नहीं देने वाला हूं। वो गलत होता है भाई। मैं कौन होता हूं डिसाइड करने वाला कि क्या करना चाहिए क्या नहीं? नियम पुस्तिका जिसने बनाई वो भी कौन है डिसाइड करने वाले कि क्या होना चाहिए क्या नहीं? नियम वो होना चाहिए जो आपको कहीं ना कहीं आप में परिवर्तन ला रहे हो। तो ये जब नियम बनाया गया था, देखिए मेरा ये मानना है, देखिए हर चीज़ ये जब मैं बोल रहा हूँ तो ये मेरा मानना है, ये मान के चलिए आप। तो मेरा ये मानना है कि जो नियम बनाया वो बनाया गया होगा ये उस वक्त परिक्रमा जिसने की, जिन लोगों ने की, उसके बेसिस पे कि भाई निकटतम अगर मैया के किनारे चलने की कोशिश करें और बांधों वगैरह के कारण अगर हमें दूर जाना पड़े तो इतने लगभग दूर जाना पड़ता है, इससे ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं होती है भाई। अगर कोई आसान मार्ग के लिए अगर दूर से जाता है वो अलग बात है। तो आगे रास्ता मुड़ रहा है, ये मालूम करना पड़ेगा बाएं जाना है कि दाएं। तो जो है
ये एक कारण है। अब रही मांडवगढ़ की बात, तो जी मांडवगढ़ में बिल्कुल मैंने भी मैप में देखा है, अभी पहले भी मुझे ध्यान है कि आप अगर डायरेक्ट रास्ता हो या ना हो भी दूरी देखेंगे तो शायद करीब 20 किलोमीटर के आसपास पड़ेगी, जो लगभग आपका जो है 15 किलोमीटर के आसपास का जो है उससे ज़्यादा हो जाती है। और ये ऐसे गया है आगे, तो यही होगा रास्ता। तो फिर जाना चाहिए या नहीं, आपका सवाल है। तो इसमें मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा। देखिए, एक तो ये कि अगर आपने मेरे वीडियो देखे हैं तो मांडवगढ़ के अगले दिन की बात है शायद, या उसके अगले दिन की, जब मैं महेश्वर जा रहा था तो उस वक्त एक मुझे महात्मा जी मिले थे। उनने बोला था कि मांडवगढ़ जाना ही नहीं चाहिए। उनका कारण ये नहीं था कहने का दूरी का, भाई दूरी जैसा नियम तो वो नहीं मानते, या मानते थे मुझे नहीं पता। उनका कहना था कि जब हम मांडवगढ़ जाती हैं तो मैं उल्टी दिशा में जाना होता है। तो हम ऐसे अगर मैया के किनारे हम आ रहे थे, किनारे नहीं आ रहे थे उस वक्त, तो मान के चलिए ऐसी मैया बह रही है, तो हमें ऐसे उल्टे जाना पड़ा और फिर ऐसे आना पड़ा। तो एकदम लगभग एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ा, पश्चिम की ओर। पूर्व की ओर जाते जाते से हमें पश्चिम की ओर जाना पड़ा था। और मुझे याद है एकदम जो परछाई जो पड़ती है दोपहर के बाद, वो भी मैंने शायद वीडियो में दिखाई थी कि वो जो है आगे आ रही है, फिर पीछे जा रही थी, आगे आना चाहिए थी तो पीछे आ रही थी। तो उनका ये कारण ये कहना था कि बिना किसी सॉलिड कारण के हमें पीछे की दिशा में नहीं जाना चाहिए। मैया की, जैसे हम भाई अभी उत्तर तट पे हैं तो मैया के बहाव की दिशा की उल्टी दिशा में चल रहे हैं, तो हमें उनके बहाव की दिशा में नहीं जाना चाहिए अननेसेसरली। वो होता है सही उल्टा जाना, परिक्रमा का उल्लंघन करना, ना कि ये कि आप एक कदम इधर गए एक कदम पीछे चले गए तो अरे ये तो हो गई। तो ये उनका कहना था, ठीक है, कि जिस दिशा में आप जा रहे हैं उस दिशा की अपोजिट दिशा में अननेसेसरीली नहीं जाना चाहिए। तो भाई मांडवगढ़ नहीं जाना चाहिए ऐसा उनका बोलना था। मैं तो मांडवगढ़ गया था भाई। अब देखिए, दो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एक तो ये कि मांडवगढ़ में रेवा कुंड है, और अगर मांडवगढ़ में रेवा कुंड है तो रेवा मैया है, नर्मदा मैया है। तो अगर नर्मदा मैया है तो फिर दूरी कम हो जाती है भाई। फिर आप किलोमीटर लगा लीजिए, बीच में आप कहीं भी होंगे तो 10 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी होगी ही नहीं। कैसे होगी बताइए फिर आप। तो अगर आप वो नियम मानते भी हैं तो भी दूरी नहीं हो रही है। तो ये मांडवगढ़ का तो जाने का है, जो जाते हैं लोग वो बहुत समय से जाती है। तो ये नियम भी जिन लोगों ने लिखे हैं तो उस वक्त भी जाते थे संभवतः, क्योंकि मोस्टली लोग जाते हैं। तो फिर आप सवाल आता है, क्या आप मानते हैं कि रेवा कुंड में रेवा मैया का पानी है? क्या आप मानते हैं कि रूपमती से खुश होकर मैया प्रकट हुई थी वो? या क्या आप मानते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कोई ऋषि मुनि की तपस्या से खुश होकर प्रकट हुई थी रेवा कुंड में रेवा मैया, नर्मदा मैया? क्या आप मानते हैं कि उस कुंड में मैया का जल है? भाई मेरा तो ये मानना है कि हो सकता है पुराने वक्त में राजा भरवा देता हो भला मंगा के जल, लेकिन आज के टाइम में तो वैसा कहीं दिखता तो नहीं है कि पानी अपने आप आ रहा हो। क्या हो, बारिश का पानी होता है वो। तो क्या आप मानते हैं? क्योंकि आप जाते हैं वहाँ पूजा पाठ करते हैं, जाके रेवा कुंड में आप पूजा पाठ करते हैं, तो आप वहाँ जाएंगे तो क्या आप ये करेंगे? अगर करेंगे तो आप मान रहे हैं ना कि मैया का जल है वो। अगर मान रहे हैं तो आपका ये नियम भी अगर आप मान रहे हैं तो उसका उल्लंघन नहीं होता। तीसरी चीज वो ये है कि बंधु, जब भक्त और भगवान का रिश्ता होता है वो ऐसा है कि ये सारे नियमों की धज्जियां उड़ा देता है। ये तो आपके लिखे हुए नियम है जो किसी ने भी लिख दिए हैं, XYZ पर्सन ने, ठीक है। लेकिन आपके जो फिजिक्स के नियम होते हैं, केमिस्ट्री के नियम होते हैं, उनकी भी धज्जियां उड़ जाती हैं। जब भक्त और भगवान का रिश्ता होता है, आपके समाज के नियमों की धज्जियां उड़ जाती हैं। मीरा बाई अगर समाज के नियमों की चिंता करती तो भगवान मिलते ही नहीं कभी। तो ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण हैं। तो नियमों की चिंता जो है भक्त को नहीं करना चाहिए। भक्त को उन नियमों की चिंता करना चाहिए जिससे कि असर होता है। जैसे कि भाई
किसी का बुरा नहीं करना है, किसी को कष्ट नहीं पहुंचना चाहिए। हम अच्छी आदतें डालें, जितना अच्छे से अच्छा हो सके वो करें। अगर ऐसे नियम हैं जो आप में इस तरह के बदलाव ला रहे हैं तो उनकी चिंता जरूर करिए। बाकी भौतिक नियम इतने महत्वपूर्ण नहीं होते हैं कि आपने एक कदम ऐसा कर दिया तो ऐसा हो जाएगा। भाई भगवान ऐसे भी नहीं हैं कि ऐसे नियमों के कारण कुछ बोल दें कि नहीं तुम तो इतने से इधर आ गए हो, भाई हम नहीं मानेंगे, परिक्रमा हो गई। ऐसा तो होता नहीं है। तो इतने लंबे चौड़ा जो है ज्ञान का मतलब ये है मेरा कहने का कि देखिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दे दिए हैं सारे। अभी आपका खुद का निर्णय है कि आपको करना क्या है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल सकता कि आपको क्या करना चाहिए। मैं तो दोनों बातें बोल रहा हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ भाई सीधे भी आ सकते हो आप। क्या आपको लगता है कि वहाँ पे जल नहीं है और जल नहीं है लगता है तब भी आप वहाँ से भी आ सकते हो। नियम का उल्लंघन जैसी कोई ऐसे में ये नहीं होती है। ठीक है, तो आपको नियम आपको खुद डिसाइड करना है आप मान क्या रहे हैं। और दोनों ही कंडीशन में आपकी परिक्रमा जो है वो सही रहेगी। आपकी श्रद्धा सही है तो अब बाकी चीज़ें आप सही कर रहे हैं तो परिक्रमा आपकी सही रहेगी। परिक्रमा में कोई अंतर नहीं पड़ेगा। भाव सही होना चाहिए, बस यही है इसके बारे में। इसके आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। समय हो रहा है अभी 8:39 और आगे कोई अच्छा सा गांव आए तो एक ब्रेक लिया जा सकता है 9 बजे के आसपास। अब मैंने मांडवगढ़ के वीडियो में ये बोला था कि भाई हम वहाँ जाते हैं जो रानी रूपमती थी उनकी भक्ति को नमन करने के लिए, कि जिन्होंने शादी में शर्त रखी थी कि मैं मैया के दर्शन के बिना भोजन नहीं करूँगी और मैया में स्नान किए बिना ये जो है मैया में स्नान भी करना है मुझे रोजाना, उसके बिना भोजन नहीं करूँगी। सुबह सुबह मुझे मैया के दर्शन चाहिए, जिसके कारण वो जो है सबसे ऊंचे पहाड़ पर ऊपर उनका महल बनवाया गया था और पेविलियन बनवाया था, जहाँ से कि पीछे से मैया के दर्शन होते हैं या होते थे जो भी है। और जो है वो रेवा कुंड का निर्माण हुआ, इसमें कि मेरे अनुसार जो है जो राजा रहे होंगे वो वहाँ से पानी मंगाते होंगे, भर दिया जाता होगा जिससे कि रानी रूपमती उसमें स्नान कर सकें। तो इवन इस केस में भी भाई उनकी भक्ति को नमन करने के लिए लोग जाते हैं। तो अगर वो भी जाते हैं, देखिए आप चमत्कारिक चीज़ ना भी माने प्रकट होने वाली, तो भी इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर भक्त हैं तो भक्तों को नमन करना चाहिए। तो दोस्तों ये आ गया है गांव कंचनपुर और अब मैं आगे बढ़ूंगा कंचनपुर से। ग्राम कंचनपुर उधर लिखा भी हुआ है। इस ओर जो है गांव है और हमारा रास्ता जाता है वो ऐसे जाता है सीधे सीधे। शायद नाम भालचंद कुलकर्णी है, ऐसा ही कुछ है। तो उनने कमेंट किया है, पूछा है कि मैं 72 साल का हूँ, क्या मुझसे परिक्रमा होगी। अब क्या बोलूँ मैं। देखिए ये सवाल जो आपका है, ये आपका सवाल आपको पूछना चाहिए मैया से। तो मैया ये आपको आंसर दे सकती है, क्योंकि मैंने तो 94 साल तक के लोगों को देखा है और मैंने कम उम्र के लोगों को भी देखा है, लेकिन अधिकतर जो 60 साल के आसपास के लोग हैं उन्हें परेशानी आती है, मैंने देखा है। और वो पैदल कम करते हैं, गाड़ियों से ज़्यादा करते हैं। अब आपका संकल्प, अगर मेरा तो देखिए ये मानना है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन कैसे करता है, अच्छा है कि आप अगर ये सोच के निकले हैं कि पैदल करना है तो फिर पैदल ही कीजिए, कोशिश करिए, छोटी मोटी कठिनाइयों से नहीं डरिए। और नहीं तो फिर गाड़ी से भी तो कर सकते हैं ना। गाड़ी से करने में क्या बुराई है। अगर गाड़ी से ही चलना है अधिकतर 80%, तो स्टार्टिंग से ही गाड़ी से करिए, प्लान करके करिए, 15-18 दिन में हो जाएगी, आराम से कर सकते हैं। और तो अगर आप पैदल परिक्रमा करना चाहते हैं तो मैं ये बोलूँगा कि आप पहले रोज़ाना वॉक शुरू कर दीजिए, क्योंकि इस साल तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। देखिए इस साल समय नहीं है और गर्मी आ जाएगी, गर्मी में तो बहुत मुश्किल होती है परिक्रमा करना। तो अगर आप अगले साल देवउठनी एकादशी या दशहरा के आसपास से शुरू करना चाहते हैं, क्योंकि दोनों जगह चलती है, दशहरा नवरात्रि जो होती हैं उधर से शुरू हो जाती है और फिर
कई लोग देवउठनी एकादशी से ही शुरू करते हैं, तो जैसा भी आपका करना हो। तो काफ़ी समय है, तो आप कम से कम जो है उसके पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस करें चलने की, और रोज़ाना धीरे करके रोज़ाना 10 किलोमीटर तक ले जाइए अपने आप को। और अगर आप रोज़ाना 10 किलोमीटर चलते हैं, 1 महीने भी प्रैक्टिस कर लेते हैं परिक्रमा के पहले, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर आप जो है रोज़ाना कम दूरी तय करके चल सकते हैं। ज़रूरी नहीं होता है 25-30 किलोमीटर रोज़ाना चला जाए, बहुत समय होता है। तो आप धीरे चलिए, 10 चलिए, कभी 15 चलिए, उसके बाद धीरे हो जाएगा, उससे ज़्यादा मत चलिए। और देवउठनी एकादशी से भी आप करेंगे तो भी आपको 8 महीने का लंबा समय मिलेगा। अगर आप 1 साल में करना चाहते हैं और 3 साल वाली करना चाहेंगे आप तो बहुत ही समय मिलेगा आपको। भाई अगर आपके पास समय का अभाव नहीं है तो आप लंबी कीजिए ना, लेके निकलिए, अपना संकल्प लेके निकलिए और कीजिए। उसमें आपको ये रहेगा कि 2-5 किलोमीटर भी चलेंगे तो भी चलेगा, कभी 10 चल लिए, 1-2 दिन रुक गए, तो पूरे नियमों से रुकेंगे तो आपको बहुत आराम से परिक्रमा हो जाएगी। अगर आप 3 साल 3 महीने 13 दिन वाली करते हैं, अगर आप नहीं करते हैं तो भी आप अपने हिसाब से निकल सकते हैं। देखिए आपको 8 महीने में भी करीब 250 दिन होती हैं, 240 के आसपास। और अगर दशहरा पर निकलते हैं तो भी आप 8 महीने ही लेके चलिए, तो आप जो है लगभग अगर 15 किलोमीटर के आसपास का एवरेज निकाल लेते हैं रोज़ाना, तो आपकी परिक्रमा हो जाएगी, उतने समय में हो जाएगी। तो आप अगर 10 किलोमीटर की प्रैक्टिस कर लेते हैं शुरू में, तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी। तो केवल ऐसे ही सीधे निकल आने से समस्या होती है, मैंने देखा है लोगों को। तो थोड़ी सी तैयारी कीजिए, फिर निकलिए। अगर लगता है आपको कि नहीं कर पाएंगे तो आप गाड़ी से कीजिए, वो एक बेहतर विकल्प है। वो भी परिक्रमा होती है, जहाँ मर्जी है वहाँ रुक सकती है। और अगर पैदल ही करना है तो मैं तो यही बोलूँगा कि 3 साल 3 महीने 13 दिन वाले जो यात्रा है वो आपके लिए बेहतर विकल्प है। उसमें आप 7-8 किलोमीटर चलिए, हर 2-4 दिन चलने के बाद आपको एक न एक दिन रुकने को मिलेगा। जो नियम अनुसार हैं, आप नियम पुस्तिका ले सकते हैं, उसके अनुसार रुक सकते हैं। हर पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी को रुकेंगे आप। और उसके बाद में कई जगह जो तीर्थों पर रुकने का विधान है, नियम है, आप वहाँ रुकेंगे तो रुकते जाएंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। थोड़ा चलती हुए जाएंगे तो आप इस उम्र में भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आपकी इच्छा शक्ति कैसी है, बस यही बोल सकता हूँ मैं तो। बाकी अगर आप करते हैं तो बताइए ज़रूर, और मैया आपको शक्ति दे और मैया आपकी मदद करे। थोड़ा सा आगे से आपको फिर से गांव के अंदर से आके पगडंडी लेनी पड़ेगी। तो ये पगडंडियों का रास्ता है, ये ले जाएगी, कौन सा घाट था वो, शिवाला घाट। ये शिवाला घाट ले जाएगी, फिर शिवाला घाट से ठाट पठार का रास्ता होगा, वो कैसा है वो देखते हैं। यहाँ से ये भाई एक दाएं जा रही है, एक बाएं, तो हमें लेनी है बाएं ओर, क्योंकि पीछे सज्जन ने बोला था कि आगे जाके पूर्व मुड़ जाना, ये था उनका बोलना। यही है पूर्व दिशा, जिस तरफ से सूर्यदेव आ रहे हैं। तो इधर पड़ता है शिवाला घाट, और ठाट पाठर के लिए आप उधर से भी जा सकते हैं घूम के, और आप इधर से भी जा सकते हैं, ऐसा बताया है। तो मैं सीधे ही सामने से ही निकल रहा हूँ भाई। और ये पूरा रास्ता था मैया से थोड़ी ही दूरी पर था, 100 मीटर 200 मीटर ऐसा ही रहता है। और ये जो रास्ता है अब किनारे पे चलेगा। ऐसे सज्जन मिले तो उन्होंने बताया, बट क्या है कि उनका पानी जहाँ है उसे बचा के निकलना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ट्रैक्टर वो सब का निशान दिख रहा है, लेकिन भाई हम नहीं जा सकते, तो ये समस्या रहती है। इसलिए कहीं रास्ते उलझ जाते हैं। तो अगर उसके क्लियर रास्ता नहीं है तो पास से है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है फिर।
देखिए मैया का जल कितना कम हो जाता है इधर कि सज्जन मोटरसाइकिल निकाल रहे हैं इधर से उधर। थोड़ा आइडिया भी होता है कि किधर कम है पानी। निकल गई, अब क्या है, उधर तो पत्थर ही दिख रहे हैं। तो रास्ता एकदम किनारे किनारे पर ही चल रहा है। समय हुआ है 10:52। धूप हो गई है काफ़ी तेज़ और काला पत्थर का कोई अता पता नहीं है। मुझे लग रहा है कि काला पत्थर आएगा तो भोजन का समय के आसपास ही होगा, तो वहाँ पे विश्राम होगा तो फिर भोजन ही कर लेंगे साथ में, अगर मिलता होगा तो। जो अगली जगह आएगी इसका नाम काला पत्थर नहीं, ठाट पठार है। मैं गलत बोल रहा था। तो शायद वो 2 किलोमीटर के आसपास और हो। 11:06 हो रहा है तो 11:30 तक पहुंच जाना चाहिए। थोड़ी सी एस्टिमेट से दूर निकली ऐसा लग रहा है। तो ये है ठाट पठार और बताया है मुझे कि आगे आश्रम है। तो वो जो पीपल के नीचे बता रहे थे बच्चे, तो ये जो दिख रहा है सामने शायद यही आश्रम होगा। तो मालूम करेंगे भाई भोजन मिलता है क्या। तो ये है भाई ठाट पठार या बेल पठार जो भी बोलते हैं, वहाँ का आश्रम। और भोजन अभी बन रहा है। तो कुछ मूर्ति हैं वो मदद कर रही हैं भाई भोजन बनाने में, तो हमारा भी उनके साथ में ही है। तो हम भोजन करेंगे। 1 घंटा हो गया है करीब। और तो जैसे ही भोजन होगा, भोजन के बाद में आगे बढ़ा जाएगा। तो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ आगे की ओर यहाँ से भोजन करके, और समय कुछ ज़्यादा लग गया। तो हुआ ये कि 1.5 घंटे बाद करीब जब भोजन करने वाले थे तो 10 मूर्ति और आ गए जो भोजन बना रहे थे। तो पापा जी रोटियाँ इनका भी बना दो। फिर वो बनाते रहे। फिर भोजन एक साथ ही होता है अधिकतर आश्रम में। तो फिर विलम्ब हो गया और इतना अच्छा समय होते हुए कपड़े भी नहीं धुल पाया मैं, क्योंकि उनके कुछ मोटर में समस्या थी तो पानी नहीं आ रहा था। बोले मैया हम नर्मदा मैया में जाके धुल लो। अब भाई वो हम कर नहीं सकते हैं। तो बस समय का सदुपयोग नहीं हो पाया है। लेकिन जो है सो है, अब आगे बढ़ रहे हैं। देखते हैं कितना पहुंच पाते हैं आज अगले 3.5-4 घंटे में। और यहाँ बाबा ने बताया कि इस रोड से जाना है तो ये देवरी में डामर वाले रोड पर कनेक्ट कर देगी और फिर जो आगे जाएगा। हालांकि उन्होंने 20-25 किलोमीटर दूर की एक जगह का नाम बताया है, बट इतना समय नहीं है अब। तो देखा जाएगा आज तो भाई मैया कहाँ रुकवाती है। चलेंगे शाम तक और फिर देखेंगे कुछ व्यवस्था होती है, क्या व्यवस्था होती है। और तो दोस्तों ये आ गया है देवरी और ये रोड जाएगा आगे की ओर। तो अभी इसी रोड पे जाना है और बताया तो यही था। आगे पूछते रहेंगे, बाकी देखते हैं कितना पहुंचा जाता है। अभी तो धूप काफ़ी तेज़ है। समय हो रहा है 2:25। अभी मैं पगडंडियों से आ रहा हूँ और फिर ये कच्चा सा रोड है और ये मुझे वापस उसी रोड पे मिलाएगा। आधा किलोमीटर की बचत होगी इससे मेरी, क्योंकि वहाँ थोड़ा घुमाव था। तो दमेहरी करके जो जगह थी उसके आगे एक दूसरा गांव है, उसके आसपास ये
मिलाएगा मुझे। दोस्तों ये है गांव घुई दादर। घुई दादर गांव है और सामने जो है वही कंक्रीट रोड है जो कि मैंने छोड़ा था, वो वहाँ पे कनेक्ट कर रही है। समय हो रहा है 3:45। तो एक 15 मिनट का ब्रेक लिया जाए और कहीं जगह नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, सामने बस स्टॉप दिख रहा है तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा रुकूँगा, फिर आगे बढ़ा जाएगा। आगे एक गांव दिख रहा है बिलासपुर करके, बिलासपुर छत्तीसगढ़ वाली सिटी नहीं, बिलासपुर के नाम का कोई गांव है आगे, शायद 7-8 किलोमीटर हो। तो मैक्स वही टारगेट किया जा सकता है। अब आगे पीछे रुकने का क्या है भाई वो तो पता नहीं है, तो देखा जाएगा। पता नहीं क्या लिस्ट के अनुसार तो है नहीं हुआ रुकने का कुछ भी, बट अब लिस्ट तो अपनी जगह है भाई, हम तो जितना जा सकते हैं उतना ही जा सकते हैं। तो देखेंगे फिर, ये थोड़ा सा विश्राम किया जाए। 4:35 हो गए हैं और एक बिलासपुर करके गांव है वो आने वाला है। वो है यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर। अब वहाँ कुछ है ऐसा तो पता नहीं चला है अब तक, लेकिन मजबूरी है तो मालूम करना पड़ेगा वहाँ जाके कि कुछ व्यवस्था हो सकती है क्या रुकने की। रुकने की व्यवस्था ज़रूरी है, वो देखना पड़ेगा। और सामने देखिए पहाड़ है, पहाड़ अब सामने आ गया है। अभी तक होते थे दाएं बाएं इधर उधर, सामने पहाड़ है। इसका एक ही मतलब होता है कि आपको धीरे धीरे चढ़ाई चढ़नी है। तो क्या ये चढ़ाई इतनी जल्दी आने वाली है मुझे नहीं पता। मैं धमगढ़ करके कोई जगह है, मैं सोच रहा हूँ, मुझे लग रहा था कि उसके बाद शायद चढ़ाई है, लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ। वहाँ तक चढ़ाई हो उसके पहले से कहीं से चढ़ाई तो है, इतना पता है। अमरकंटक के लिए चढ़ाई तो चढ़ना है, वो कहाँ से चढ़ना है वो पता नहीं है, वो कल पता चलेगा। तो कल देखा जाएगा उसे, अभी तो आज की चिंता करना है भाई रुकने की। भंगी टोला करके ये कोई बसाहट है, गांव है, आसपास गांव होगा। ऐसे बहुत सारे बोर्ड मिल जाते हैं, लेकिन गांव दाएं बाएं होता है 2-3 किलोमीटर। तो यही है कि आपको सिर्फ एक पहाड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पीछे पीछे देखेंगे तो बहुत सारे पहाड़ हैं और कितना ऊपर जाना है पता नहीं है। अमरकंटक तो ठीक ठाक ऊंचाई पर था भाई पहले, तो अभी भी होगा। तो क्या हम ऑलरेडी कुछ ऊंचाई पर हैं वो पता नहीं, क्योंकि अगर ज़्यादा चढ़ाई हुई, अगर मांडवगढ़ जैसी हुई तो ठीक है, पर उससे ज़्यादा हुई तो कहीं ना कहीं वो समय ज़्यादा लेगी, और समय ज़्यादा लेगी तो आपके कैलकुलेशन बिगड़ सकते हैं। खैर जो भी है वो देखा जाएगा, जो जैसा होगा आगे आएगा वो उस हिसाब से देखेंगे। फिलहाल तो अभी आगे पहुंचा जाए और मालूम किया जाए कि कहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है भाई। तो दोस्तों ये चल रहा है बिलासपुर गांव, और यहाँ एक स्कूल आने वाला है आगे और करीब, और ये जो सामने नर्मदे हर बच्चों, नर्मदे हर, ये सामने बाबा जा रहे हैं एक मोटरसाइकिल पे, अभी निकल गए। तो वो करीब 1.5 किलोमीटर पहले मिले थे। और तो ऐसे ही नर्मदे पर हुई तो मैंने पूछा कि आप कहाँ रहते हैं, तो बोले बिलासपुर में ही रहता हूँ। तो मैंने कहा कोई रुकने की जगह है वहाँ, तो बोले हाँ 2-3 लोग हैं वो अपने यहाँ पे रुकवा देते हैं स्कूल के आगे। तो बोले मेरे यहीं रुक जाना, तो भी बोले हम भी रुकवा देते हैं कभी कभी। तो मैं नाम पूछा तो जवाहर नाम बताया, तभी वो निकल गए हैं इधर से। बहुत ही स्लो मोटरसाइकिल चला रहे हैं पता नहीं क्यों। तो बोले मैं ही ले जाऊंगा आपको मोटरसाइकिल से। तो मैंने कहा भाई मैं मोटरसाइकिल से नहीं जाता हूँ। तो बोले ठीक है। तो अब देखते हैं, तो मैं जाऊंगा। अभी स्कूल का पूछा है मैंने, पीछे बच्चे खेल रहे थे जो, तो बताया कि थोड़ा ही आगे है। तो वह स्कूल के बाद में या तो ये सज्जन मिल ही जाएंगे, इतना स्लो जा रहे हैं तो खड़े, और अगर नहीं मिलते हैं तो फिर मैं पूछ लूँगा। और देखते हैं आज कहाँ व्यवस्था होती है भाई। तो मुझे तो लग रहा है कि मैया ने यही व्यवस्था करवा दी है, तभी ये वहाँ खड़े मिल गए थे पुल के पास।
क्या कर रहे थे वहाँ खड़े होके तो मुझे पता नहीं, बट मुझे खड़े मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहाड़ों की ओर अंधेरा सा हो चुका है, हालांकि वक्त इतना नहीं हुआ है अभी 5:25 ही है और सूर्यास्त का वक्त नहीं है। ये सूर्यास्त थोड़ी देर से होता है, लेकिन पहाड़ों की वजह से ऐसा लगता है कि सूर्यास्त जल्दी हो गया है। तो दोस्तों ये है बिलासपुर गांव और ये एक पोस्टमैन है यहाँ पर, जवाहर जी, इनका ये घर है जहाँ पर कि मैं विश्राम करूँगा। मैं आपको अंदर से नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि लाइट नहीं है इस वाले पोर्शन में, उनकी लाइट ख़राब है, तो वो बोल रहे हैं दिया जला देंगे, तो मैं आपको अंदर से तो नहीं दिखा पाऊँगा, बट ऐसा है, ऐसा बना होता है, ऐसा बना हुआ है। तो यहीं विश्राम होगा, बाकी जो है अपडेट है वो कल के वीडियो में आपको मिलेंगे। बाद आज का वीडियो है वो यहीं समाप्त करेंगे। नर्मदे हर।